आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। जो उन क्रांतिकारी बहुजन नायकों को हाशिए पर किया गया है, जैसे मैंने कल कहा था कि 3 सामाजिक क्रांतियां हुई हैं, बुद्ध की सामाजिक क्रांति, निर्गुण संतों की सामाजिक क्रांति और फुले अम्बेडकर की सामाजिक क्रांति। इसी का प्रभाव है। हम सारे लोग इकट्ठा हैं, विभिन्न विषयों पर बोल रहे हैं, विभिन्न चिंतन कर रहे हैं, उन्हीं लोगों का यह प्रभाव है। इसके आदि स्रोत वहां मिलता है और इन सबको हिंदी के साहित्य के मुख्य धारा में बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए तुलसी की जय जयकार हो रही है। कबीर के लिए हुआ हुआ, तुलसीदास के लिए तो हुआ हुआ का स्वर है, सब उसे बोल रहे हैं। और कबीर रैदास के लिए भौ भौ का स्वर होता सुनाई पड़ता है, जैसे कुत्तों की तरह भौंकते हो मट्टी देकर के। जो जाति व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे, स्त्री के सवालों को उठाए, दलित सवालों को उठाए, उनके प्रति एकदम से भौ भौ का स्वर है। और जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इन सबका समान करना, वैदिक पौराणिक परंपरा को लेकर चले, उसके लिए हुआ हुआ सुनाई पड़ता है। तो पहली बार इन संतों ने या बुद्ध का ही देन है, बुद्ध का ही चिंतन है, जो सिद्धोनाथों के साहित्य के माध्यम से संत साहित्य मध्यकाल में हमारे यहाँ विकसित हुआ, चिंतन के क्षेत्र में आया। बहुजन नायक ही, मैं कहता हूँ कि बहुजन समाज के नायक ही असली क्रांतिकारी नायक हैं। चाहे वह बुद्ध हो, चाहे वह कबीर रैदास हो, या फिर आजकल के आप देखिए फुले अम्बेडकर पेरियार बड़े हों। और हिंदी क्षेत्र में भी यह बहुजन समाज के लेखक थे। रामविलास शर्मा उन्हें मानते ही नहीं। हम लोग बहुजन समाज के लोग भी बहुत उनसे परिचित नहीं रहे। पेरियार ललई सिंह यादव, उन्हें उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता है। रामस्वरूप वर्मा की किताबों को देख लीजिए, क्रांति क्यों और कैसे कैसी किताब लिखते हैं, ब्राह्मणवाद बनाम मानववाद जैसी किताब लिखते हैं, ये इनको पता नहीं है। खारिज कर दिया उसको, उस पर नोटिस तक नहीं ली गई है। अछूतानंद की किताबें, महाराजा भारती सिंह की किताबों के नाम देखिए, चौंक जाएगा कि मार्क्सवादी कोई लिख रहा है, समाजवादी लिख रहा है। कमेरा हिंदुत्व बनाम लुटेरा हिंदुत्व, ब्राह्मणवाद की शव परीक्षा, ऐसी किताबें लिखने वाले जो मार्क्सवादी बात करते हैं। और उस तरह के बहुजन लेखक चूंकि लिख रहे हैं, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु है, रामस्वरूप वर्मा है, या महाराज सिंह भारती है, पेरियार ललई सिंह यादव है, जगदेव कुशवाहा है, ये सारे के सारे जो लोग लिख रहे थे, क्योंकि यह बहुजन समाज से आने वाले लेखक थे। और जो तमाम नाटक लिखा, ललई सिंह यादव ने 5 नाटक लिखे, शंभू वध नाटक, संत माया बलिदान नाटक, अंगुलमाल नाटक। यानी इस तरह से जो दलित नायक थे, दलित लेखक थे, उनको केंद्र में रख करके इस पर नाटक लिखे। और हमारे हिंदी वाले रोना रोते हैं, हिंदी में नाटकों का भाव है, बंगला का नाटक बड़ा समृद्ध है, मराठी का नाटक बड़ा समृद्ध है। और जब नाटक लिखे जा रहे हैं तो उसको आप नोटिस नहीं देते हो। इसलिए कि जो लेखक जो है वह भी बहुजन समाज का है, और जिनको नायक बना रहा है वे दलित समाज के, आदिवासी समाज के। तो यह तो आपको देखना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसे बहुजन लेखक थे जो नाटकों की रचना की थी, दलित नाटकों का अद्भुत नाटक हम लोग देखें। तो यह चाहे बुद्ध की परंपरा हो, बुद्ध की परंपरा सिद्धोनाथों की परंपरा से होते हुई हमारे मध्यकाल के संतों की परंपरा में आती है, और जो पूरे देश में फैला हुआ है, और पूरे विभिन्न भाषाओं में, और बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियां आई हैं, उनका तो नाम ही नहीं लेंगे। ये कहेंगे 1882 को पता है कि नारी जागरण का वर्ष, हमारे इतिहास में, हमारे चिंतन में 1882 जो है नारी जागरण का वर्ष घोषित किया। और बंगाल में मोक्षदायिनी मुखोपाध्याय को माना गया। उन्होंने एक किताब लिखी, कविता संकलन चुकाया था, परप्रसूल, उसी से माना गया कि दलित नारी जागरण बंगाल में आया है। परप्रसूल लिखा, और उसमें एक कविता है बंगाली बाबू। बंगाली बाबू का जो सफेद पोष उनका रूप है, जो एक प्रकार से अंग्रेजी की नकल करते हैं, अंग्रेजों की नकल करते हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं, उसको खुलासे ढंग से पर लिखा। लेकिन बंगाल की तुलना में महाराष्ट्र का दलित स्त्री जागरण कहीं ज्यादा अग्रगामी था। ताराबाई शिंदे का, उसको 1882 में उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना लिखी। स्त्री पुरुष तुलना के माध्यम से कुछ सत्तात्मक समाज, उसका जो तेवर है, शोषण है, दमन है, उसकी सफेद पोशी है, उसका पर्दाफाश करके रख दिया। लेकिन इसी में भी ताराबाई शिंदे का नाम लिया गया, मोक्षवादी उपाध्याय का नाम लिया गया, लेकिन सावित्रीबाई फुले का नाम नहीं लिया गया। ज्योतिबा फुले का नाम, राम मोहन राय बड़े समाज सुधारक थे, लेकिन इसके बाद हमारे यहाँ के सामाजिक क्रांति कर रहे हैं ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले गैर हाजिर नहीं है, इसलिए बहुजन समाज के हैं। तो ये सारी सी चीजें होती हैं कि आपको देखना है, आपको करना है। बुद्ध ने जगाया, अम्बेडकर ने जगाया, फुले ने जगाया, और जगाने के बाद जो है अब आप लोगों को समाज में उसको डूबिए। और सबसे बड़ी जरूरी बात है कि बहुजन समाज की एकजुटता बनाइए। बहुजन समाज बना ही, हम लोग बार बार कह रहे हैं, सब अलग अलग हैं, ओबीसी SC ST मिलकर
तक बहुजन समाज हम कहते हैं। तो एसटी तो मान लिया स्वतंत्र समाज रहा, वह हिंदू धर्म का अंग नहीं था, अब उसे जबरदस्ती बनाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है आदिवासियों से अपना अपनी पहचान के नाम पर लिखो कि हिंदू धर्म। नॉर्थ ईस्ट में भी प्रचार चल रहा है, छत्तीसगढ़ झारखंड के यहाँ भी चल रहा है कि अपनी पहचान के रूप में हिंदू लिखो, जो है ही नहीं। उनका स्वतंत्र समाज है, वहाँ स्त्री पुरुष की समानता है, वह भेदभाव ही नहीं है, हिंदू धर्म के मारे नहीं है वह, अब उनको हिंदू धर्म में जोड़ा जाता है। तो ये जागरूकता जो आई है वहाँ तो हम होता है, वहाँ सामूहिक होता है, उसमें मैं नहीं होता है, इसलिए मैं की बात नहीं करते। तो इस आधार पर देख करके हम उसको देखें कि हम अब जब तक आप ओबीसी एसटी संवैधानिक नाम है, हम उसे बहुजन समाज कहते हैं, बहुजन समाज को जोड़िए। बहुजन समाज जब तक नहीं टूटेगा, बहुजन विमर्श, बहुजन साहित्य, बहुजन चिंतन केवल हवाई से ऊपर के रह जाएगा। समाज को पोषणा बनाइए और हमारे नवयुवकों की बहुत बड़ी भूमिका है कि समाज को भी वो एक प्रकार से जोड़ने का काम करें। यह सिर्फ जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव होता है या इसके हिसाब से देख लीजिए तो यहाँ इन लोगों ने एक किया करने के लिए मार्क्स के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जातवाद ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए गौतम बुद्ध की बात करते हैं और दोनों को मानते हैं कि ब्राह्मणवाद भी और पूंजीवाद भी हमारे लिए, दोनों किसानों मजदूरों के लिए दोनों सत्य हैं, क्योंकि इनके भीतर पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद में चोली दामन का संबंध है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तब कहा था और आज इस समय देख लीजिए जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, जो ब्राह्मणवाद का विकास हो रहा है और पूंजीपतियों के हाथ में देश बेचा जा रहा है, तो ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के गठबंधन की सरकार है और इस प्रकार के लोग बाबा साहब की बात जो कही गई थी बात कितनी सच साबित हो रही है, इसे आप देख सकते हैं। तो मौका ही नहीं था यहाँ से बीच करने का, अलग से बात होती, हम लोग बात करते, समय ज्यादा हो जाए मित्रों, फिर कभी मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।